आवाज पहुंच रही है? जी माँ, पहुंच रही है। जी माँ। हाँ। म्यूट कर लो निर्मला। हाँ, आज बता रहे हैं। बादशाह अकबर ने एक सपना देखा। सपना थोड़ा विचित्र था, अतः उनकी जिज्ञासा हुई कि सपने का फल क्या होगा। उन्होंने स्वप्नवेत्ता को बुलवाया और अपना स्वप्न सुनाकर उसका फल जानना चाहा। स्वप्नवेत्ता ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, हुजूर, इस स्वप्न का तो यही अर्थ है, आपके परिवार के सभी लोग एक एक करके आपकी नजरों के सामने मारे जाएंगे। सुनते ही बादशाह क्रोधित हो गए और उन्होंने स्वप्नवेत्ता को मौत की सजा सुना दी। बीरबल भी वहीं थे। उन्हें लगा कि ज्योतिषी बेकसूर मारा जाएगा, फंस गया है। तो उन्होंने बीच बचाव करते हुए कहा, झांपना, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बीरबल। बादशाह ने कहा, हुजूर, इस स्वप्न का अर्थ है, इस स्वप्न का अर्थ तो ये है कि आप अपने परिवार में सबसे अधिक जीवित रहेंगे, जिएंगे। आपकी उम्र बहुत लंबी है। ये सुनकर बादशाह खुश हो गए। बोले, बीरबल, तुमने ऐसा स्वप्न फल बताकर मुझे खुश कर दिया। बोलो, क्या इनाम चाहते हो? बीरबल ने कहा, हुजूर, इस स्वप्न को माफ कर दें। इस स्वप्न पाठक को माफ कर दें। वास्तव में ये कहने की कला नहीं जानता। जो कुछ उसने कहा और जो मैंने कहा, दोनों का गूढ़ अर्थ तो एक ही है, किंतु कहने का फर्क है। एक बात से आप नाराज हो गए और दूसरी बात से आप खुश हो गए। आप समझ गए होंगे कि सारा फर्क जुबान का है। जुबान मीठी, जगत मीठा। जुबान खारी, जगत खारा। जगत तो आपकी वाणी की प्रतिक्रिया मात्र है। यहाँ मिठास के बदले मिठाई मिलेगी, खटास के बदले खटास। भला जब वाणी में मिठास लाई जा सकती है, तो खटास लाकर संबंध क्यों बिगाड़े जाएं? जीवन के बेहतर प्रबंधन के लिए समय प्रबंधन, भाषा प्रबंधन जरूरी है। इसी तरह जरूरी है बेहतर कार्यशैली, बेहतर कार्य प्रबंधन। आप अपने आप को, अपनी कार्यशैली को व्यवस्थित करने की सलाह दीजिए। एक नेक सलाह तो ये है कि आप हर कार्य को परमात्मा की पूजा समझकर करें। काम भी ऐसे करें जैसे पूजा कर रहे हों। वर्क इज वर्शिप।
जैसे कि कोई प्रार्थना करता है, तन्मयता से आंख बंद, करतल करबद्ध स्थिति और मात्र अपने प्रभु में ही लीन, ऐसे ही कार्य को तत्परता से करने में तनाव, ऐसे ही अपने कार्य की को तत्परता से करने में तन्मय और लीन रहें। एक काम एक मन। जब खाना खाओ तो मात्र खाना ही खाओ, पढ़ाई करो तो पढ़ाई ही करो, पढ़ाई का ही मन हो, पढ़ाई में ही मन हो। और जब पूजा करो तो मात्र पूजा में ही दत्तचित्त हो। झाड़ू लगाओ तो तबीयत से लगाओ, मन के भटकते रहने पर भी चूक हो जाया करती है। आपको तो फुलके पर हाथ लगाना है, हाथ गरम तवे पर जा लगेगा, फुलका किनारे रह जाएगा। महिलाओं का हाथ जब भी जलता है, उन्हें इस बात का ज्यादा पता है कि हाथ क्यों जलता है। सोचते हैं कुछ और करते हैं कुछ, इसलिए हाथ जल जाता है। सच है, एक काम एक मन। अगर पढ़ाई करने बैठे तो पढ़ने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान कर लो। आप देखेंगे कि प्रार्थना के नाम पर अपने आपने जो एकाग्रता हासिल करी है, वही आपकी पढ़ाई के लिए रामबाण औषधि हो गई। हर सुबह घर के सभी सदस्य एकत्र होकर पूजा घर में बैठ जाएं और 15 मिनट प्रार्थना करें, गीत गाएं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, या फिर अन्य गीत गुनगुना लें। उसके बाद काम में लगें। मैं तो कहूंगा कि यदि आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं तो फैक्ट्री में कार्य शुरू होने से पहले प्रतिदिन कर्मचारियों को 15 मिनट प्रार्थना का अवसर प्रदान करिए। आप मत सोचिए कि आपका समय बर्बाद हो रहा है। आपको इस समय का भी भुगतान करना पड़ेगा। आप ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि 15 मिनट की प्रार्थना के बाद कार्य शुरू करने पर आपके कर्मचारियों की कार्य क्षमता और फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता दोनों बढ़ जाएंगी। प्रार्थना ने उन्हें तन्मयता दी, प्रार्थना ने उन्हें एकाग्रता दी, ऊर्जा दी। वर्क इज वर्शिप, जैसे तुमने प्रार्थना की वैसे ही अपना कार्य भी संपादित करो। दूसरा अनुरोध मैं करूंगा कि किसी भी कार्य को छोटा ना समझें। छोटे से छोटा कार्य भी इस तरह करिए कि महान कार्य बन जाए। हर महान कार्य शुरू में छोटे तल पर ही होता है। छोटे छोटे काम मिलकर ही हुआ करते हैं। पूर्णता कभी छोटी नहीं होती। छोटा होता है काम को छोटा समझना, पूर्ण होता है
छोटे काम को भी पूर्णता से पूरा करना। महापुरुष तो अपना ईगो तोड़ने के लिए छोटे छोटे काम किया करते हैं। क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी कभी कभी हरिजनों की बस्ती में जाकर सफाई किया करते थे? रामकृष्ण परमहंस भी हरिजनों की बस्ती में जाकर झाड़ू लगाया करते थे। और आप इस बात का इंतजार करते हैं कि कोई हरिजन आए और आपका शौचालय सफाई करके चला जाए। अब जब उस शौचालय का उपयोग आप करते हैं तो दूसरा क्यों उसकी सफाई करे? अपना खाना खाकर जूठी थाली ऐसे ही न छोड़ें। खाने के बाद थाली धोकर रखें। ऐसा करने से दो फायदे हुए। एक तो काम का बंटवारा हो गया, दूसरा आपको जूठा बर्तन किसी और से धुलवाने का दोष नहीं लगा। मेरी बात शायद किसी को अखरेगी कि थाली भी हम धोएं। मुझ सलीका व्यक्ति तो ये भी कहेगा कि समाज में जिम्मनवारी हो रही है तो अवश्य जाएं खाना खाने। पर यदि आपकी जूठा छोड़ने की आदत है तो न खाकर जाएं। खाना खाने के बाद अपनी जूठी थाली अवश्य धोएं। यदि आप अपनी थाली नहीं धो सकते तो खाना भी न खाएं। ये हमें सिखा रहे हैं जीवन जीने की शैली, कैसे जीवन को जीना है।